हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अब बच्चों अगर हम ऑक्टेट रूल देखें, अगर हम ऑक्टेट रूल देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके क्या कर ले, उसकी जो वैलेंस शेल है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, एक्वायर कर ले। तो क्या होगा, वो एक ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात करें PCl5 की। देखिए, अगर इससे 8 से कम इलेक्ट्रॉन हुए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आएगा, और 8 से ज्यादा हुए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। ठीक है, अब जैसे फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का है ना, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन है, इसके पास 5 5, और क्लोरीन क्या होता है, एक मोनोवेलेंट एटम होता है। अब ये जो है फास्फोरस, इसके 5, ये जो 5 क्लोरीन आटम है, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, यानी कि ओवरऑल सेंट्रल आटम पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। देखिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कराया बेसिकली वो क्या है, ये एस सबशेल से एक्साइट होके आया है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के और 5 इलेक्ट्रॉन किसके, क्लोरीन के। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी इसलिए बन पा रहा है क्योंकि इसके पास वेकेंट डी सबशेल है। अगर नहीं होता तो ये नहीं बना पाता ऐसा। ठीक है, ये मैक्सिमम फिर PCl3 या PCl3 तक ही बना पाता। ठीक है, बट इसके पास वेकेंट सबशेल है, वेकेंट डी सबशेल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये बना ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं हुआ इसके पास, तो बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, ये तो एक्सेस में है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी है CCl4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, एग्जैक्टली फिल्ड रहता है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। अब बात करें बच्चों सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन हमारा ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन की बात, बी ऑप्शन की बात करें, BCl3। तो BCl3 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीसी बोरॉन के 3 होते हैं, और 3 क्लोरीन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है। तो ओवरऑल इसका वैलेंस शेल में कितने हम मान सकते हैं, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करते, कार्बन का क्या था, 2s2 2p 2 2p3 था, 2s2 2p, सॉरी बच्चों 2s2 2p2 है इसका, 2s2 2p2 है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर एक 2s1 ऐसा हो जाता है, ये s में एक इलेक्ट्रॉन और p में वो जंप करके आ गया, क्योंकि ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल पर है। अब 4 क्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब बात करें बोरॉन की, तो क्या होता है यहाँ पे, 2s2 2p1 होता है ये बच्चों, 2s2 2p1 होता है, और मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, मतलब कि यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन हमने p में ले गए। अब ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पर फिर भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। BeCl2 की बात करें बच्चों, वैसे तो बेरिलियम किस में आता है, सेकेंड ग्रुप पे आता है, वहां पे सारे क्या होते हैं, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, होना चाहिए आयनिक। बट क्योंकि ये जो बेरिलियम है, ये एल्यूमिनियम से, जो बेरिलियम है ये एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ये कोवेलेंट होता है नेचर में,
इसलिए क्लोरीन के साथ शेयरिंग करता है। क्या करता है बच्चों? शेयरिंग करता है। अब बेरिलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 होती है, 2p इसका पूरा खाली होता है, ठीक है। अब इसका बनाते हैं 2s2 और 2p बना रहे हैं, ये आ गया 2s2 और 2p खाली है। अब क्या होता है, जैसे और अभी हमने और एटम्स में देखा कि अगर डीजनरेट एनर्जी लेवल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, बॉन्ड फॉर्म करते टाइप, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा ये। यहाँ पे अगेन 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, और वैसे भी ये देखिए 4, 2 इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 से शेयरिंग करता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये क्या है? एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये भी है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 हो गए बच्चों, ऑप्शन ए भी हो गया एंड ऑप्शन बी। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.